हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने मैथ्स का पहला नंबर चैप्टर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। हाँ, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। और हमने संख्याओं के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में हमने बता दिया है और काफी अच्छे तरीके से आपने समझा भी है और आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ही प्यारा रहा। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी। याद रखिएगा, मैं एनसीईआरटी बार बार दोहरा रहा हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो बात है। तो अपने एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी का भैया हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, मैं बता दूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर क्या है बच्चे। तो चैप्टर नंबर जो है ना वो फर्स्ट है और चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ उसका नाम क्या है, रियल नंबर है ना। क्या है बच्चे, रियल नंबर जो है ना उसका नाम है। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या में हम लोग कहते हैं। ओके ना। तो इस वास्तविक संख्या को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो प्यार से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक ना, ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से डील हम लोग यहाँ पर कर पाए। ओके ना। तो पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि ये वास्तविक संख्या होता क्या है, क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ाया है। तो मैं सीधे सीधे आपसे पूछूंगा, ये तो मेरा अधिकार है ना, ये तो मेरा हक है, मेरा अधिकार है आपसे पूछना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पहले कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त, काफी सारी संख्याओं के बारे में मैंने बताते हुए, और अंत में मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो उस समय एक कंडीशन निकल कर आया था कि वास्तविक संख्या जो है, जरा ध्यान से सुनिएगा और प्यार से सुनिएगा, वास्तविक संख्या जो है वो क्या है बच्चे, तो बस वो दो चीजों के समुच्चय है। एक तो अपना क्या है बच्चे, परिमेय संख्या, और क्या है बच्चे, एक अपरिमेय संख्या। इन्हीं दो संख्याओं के समुच्चय को हम लोग क्या कह देते हैं, अपना वास्तविक संख्या हम लोग कहते हैं। समुच्चय कहने का मतलब समझ लेना, समुच्चय कहने का मतलब समूह ही होता है। समुच्चय कहने का मतलब समूह ही होता है। तो वास्तविक संख्या का मतलब क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है मेरे दोस्त, ये समुच्चय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या हम लोग इसको कह देते हैं। चीजें क्लियर ना। लेकिन क्या हमें इसके बारे में यही पढ़ना है? हाँ, इसके बारे में हम लोग को परिमेय संख्या भी पढ़ना है, अपरिमेय संख्या भी पढ़ना है, और कुल मिलाकर हम लोग को वास्तविक संख्या के बारे में ही हम लोग को इस चैप्टर में पूरा पूरा पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, बस थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, है ना, ओवरव्यू, फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे अंक गणित के आधारभूत परिमेय, गणित के आधारभूत परिमेय। ओके ना, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद से अंक गणित के आधारभूत परिमेय। उसके बाद से इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त परिमेय अपरिमेय संख्या, है ना, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शांत दशमलव, ठीक है, एवं अशांत दशमलव। ओके, तो ये हम लोग पढ़ने वाले, ये ओवरव्यू अपने चैप्टर का। हाँ, बस इतना पढ़ लेंगे, अपना सारा काम जो है ना वो बन जाएगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले बच्चे, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अंक गणित के आधारभूत परिमेय, और यहाँ पर परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, शांत और अशांत दशमलव के बारे में हम यहाँ पे चर्चा जो है वो करने वाले हैं। चर्चाएं खास होंगी। तो सबसे पहले दौर में आ रहा है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो कुछ इसको इस प्रकार से समझेंगे। हाँ, सबसे पहला अगर टॉपिक की बात करें तो आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। यूक्लिड क्या बच्चे, यूक्लिड की हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो यह एक दो धनात्मक पूर्णांकों के मसा निकालने की तकनीक है। समझ रहे हो, दो धनात्मक की बात हो रही है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहां से प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं, है ना। और ये प्रश्न जो मैंने अभी कहा, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। तो याद रखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के मसा निकालने की तकनीक होती है। बस इतना इसके बारे में जान लीजिए, फिर लौट के आते हैं हम लोग अपनी पुरानी दुनिया में चलते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था, आप सबने पढ़ा था भाग की जांच। पढ़े थे कि नहीं पढ़े, जल्दी से बताओ। आप सबने पढ़ा था बचपन में, अरे बोल दो जा, पढ़े थे ना कि भाग की जांच, गुरुजी भाग दिलवा देते थे और कहते थे चलो भाग की जांच करके बताओ। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, कि भाग सही बना है कि नहीं बना, हम लोग कैसे जांचेंगे।
तो आप सबको पता है ना, इसके विषय में सबको पता है कि भाग की जांच मेरे कैसे होती है। भाग की जांच कैसे होती है ये तो आपको पता है ना। हाँ पता तो है गुरुजी, बिल्कुल पता, 100% पता, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। हमने कहा कि मान लो कि 4 से हमने भाग दे दिया, मान लो कि कितना 50 में हमने भाग दे दिया, 4 से हमने 50 में भाग दे दिया। तो अब यहां पर 4 एकम 4 कर देते हैं, यहां से आएगा 1, ऊपर से आया 0, 4 दूना यहां पे कर देते हैं 8, आया 2। ठीक है, अब हम लोग को यह देखना है कि यह भाग सही है कि नहीं है। अब हम लोग को यह देखना है कि यह भाग सही है अथवा नहीं है। तो इसके लिए गुरुजी ने बताया था, बचपन की बात हो रही है ना, अभी हम लोग इस पे नहीं आ रहे हैं, बचपन की, इसी को लेकर हम चलेंगे, इसमें वापस लौट के चलेंगे। बचपन में गुरुजी ने बताया था कि भाग की जांच बेटा ऐसे करना, आप कैसे करना, तो वहां पर लिखा था गुरुजी ने कि भाज्य बराबर जो है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब बच्चे को तो ये पता ही नहीं कि भाज्य किसे कहेंगे, भाजक कौन होगा, भागफल कौन होगा, शेष कौन होगा। अब तो इसमें तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात आ गई, क्योंकि ये मसा निकालने की तकनीक है, तो इसमें भाग हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले इसको समझते हैं, फिर हम लोग मसा निकालेंगे, फिर आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बचपन में आपने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये गुरुजी ने बताया था कि भाग जांचने की ये विधि होती है ना। हम लोगों ने भी पढ़ा है, हमारे सर भी बताए थे, कभी हम लोगों ने भी मतलब इस चीज को पढ़ा था, तो हमें याद आया तो हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है बच्चे कि भाज्य कहने का मतलब क्या होता है, हम इसको कहते हैं भाज्य, यानी जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जो संख्या प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो बच जाता है वो होता है शेषफल। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे ना। यानी जिस संख्या में हम लोग भाग देंगे उसको कह देंगे भाज्य, और जिस संख्या से भाग देंगे वो हो जाएगा भाजक, और जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा भागफल, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, अपने को 50 लाना है, यानी ये भाज्य जो है ना वो किसके बराबर होना चाहिए कि भाजक और भागफल में गुना करके शेषफल को जोड़ दे, तो ये 50 के बराबर आना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमारा भाग सही है, अदरवाइज नहीं है। इसको ऐसे जांचते थे हम लोग। अब यहां पर जो मैंने लिखा है ना बाबू मेरे, यहां पर जो मैंने लिखा है इसको क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, अरे यही तो है अपना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। गुरुजी इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक और चीज है, और वो क्या है मेरे दोस्त कि 0 लेस देन इक्वल टू, याद रखिएगा 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये वाला कंडीशन के साथ मेरे ये है। अब यहां पर इसको अलग तरीके से इक्वेट कर दिया गया, अलग तरीके से इसको बता दिया गया है। इसमें भाज्य को मान लिया गया है a, इसको उठाकर यहां लाए बच्चे, इसको उठाकर हम यहां लाते हैं, ठीक है ना, इसको उठाकर हम यहां लाते हैं। सुनो, इसको कुछ इस प्रकार से मैंने इक्वेट कर दिया गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहां पर क्या है, भाज्य है, याद रखिएगा। ए क्या है बच्चे, यहां पर ये भाज्य है। बी क्या है यहां पर, याद रखिएगा, ये क्या है मेरे दोस्त, भाजक है। और क्यू क्या है, भागफल है। और ये क्या है, शेष है। देख रहे हो बच्चे। अब यूक्लिड साहब ने क्या कहा है इसके बारे में अब थोड़ा सा सुनिए। यूक्लिड साहब का कथन यह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, मान लो कि दो धनात्मक पूर्णांक बहुमूल्य a और b है, उसके लिए एक ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो है वो q और r विद्यमान है कि अपना a बराबर बी क्यू प्लस आर हो सकता है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक को अगर हमने क्या किया मेरे दोस्त, अगर आपस में विभाजित किया तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी संख्याएं अपने को प्राप्त होती हैं जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगी। ऐसे समझ लिया आसान भाषा में। यानी दो धनात्मक पूर्णांक अपने पास पहले से मौजूद है, उसको अगर हम लोग विभाजित करते हैं आपस में, तो भी हमारे वहां पर दो ऐसी संख्याएं विद्यमान रहती हैं जो इस समीकरण को क्या करेगी, वो संतुष्ट करेगी कंडीशन के साथ। किसके साथ बच्चे, कंडीशन के साथ। अब यहां पर कंडीशन तो बाबू ये है, हाँ कुछ कंडीशन ये तो है।
लेकिन अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, सुनो जरा ध्यान से। ये कंडीशन क्या कहता है? कंडीशन कहता है कि जो शेष होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। जो शेष होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर हो। 0 के बराबर कहने का मतलब यहां पर कट जाए तो 0 के बराबर हो जाता है वो। सुनना अच्छे तरीके से, प्यार से सुनना। मैथ्स की शुरुआत हो रही है, अगर आपको एक बार में चीजें समझ में आ गई तो बस फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो कैसे स्मूथली मेरे जो है ना चैप्टर चलता आगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन ये कहता है कि आर जो है ना या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। अब बी से छोटा क्यों होगा? अरे भैया यहां पर शेषफल की बात हो रही है, ये बी से छोटा होगा। बी कौन है? ये है अपना, इसको हम लोग कह दिए बी, इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया क्यू, इसको हमने कह दिया आर। अब बी से छोटा काहे होगा? अरे भैया अगर बी से बड़ा ये रहेगा तो इससे एक बार और भाग नहीं लग जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 है, यहां पर 8 आ जाता तो एक बार और भाग लग जाता, या फिर 5 यहां पर आ जाता तो एक बार और भाग लग जाता। यानी कहने का जो शेष बचेगा ना वो बी से हमेशा छोटा रहेगा, लेकिन 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 रहेगा। समझ लो ना, इस कंडीशन को समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत होगा तो अगले दिन अपना डाउट लेकर जरूर आना। ओके, इतनी सी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे गुरुजी कैसे, इससे आखिर हम लोग मसा कैसे निकालेंगे? तो सुनो जरा ध्यान से, बहुत ही आसान प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं, बहुत ही आसान प्रश्न, इसको समझने की कोशिश करना। अब मसा गुरुजी हम लोग कैसे निकालेंगे, सुनो। दो मैं यहां पर जो ना आपको संख्याएं लेता हूं, मैं एक 135 लेता हूं, लेकिन आपकी किताब का है ये। एक 135 लिया मैंने एंड 225 मैंने ले लिया। दो संख्याएं हैं, आपसे कहा जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का मसा ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? दो संख्याओं यहां पर दिया गया ना, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का क्या करें, मसा ज्ञात करें। मसा कहने का मतलब समझ रहे ना, महत्तम समापर्त। ये बचपन से हम लोग मसा मसा पढ़ते आ रहे हैं। अब कैसे निकालोगे इसको? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, तो उसके लिए बस वहीं चाचा के पास जाएंगे, भाग देंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन बाबू मेरे ये होना चाहिए कि कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में हम लोग भाग नहीं देते हैं। जब दो संख्या होती है अपने पास तो दोनों संख्याओं में देखा जाता है सबसे बड़ा कौन है, और छोटा जो होता है ना उससे क्या किया जाता है, पहले भाग दिया जाता है। लेकिन जब दो से अधिक संख्याएं होती हैं तो हम लोग आरोही क्रम में देख लेते हैं। आरोही क्रम में कहने का मतलब पहले दो संख्याओं का मसा निकालते हैं, जो मसा आता है उससे भी हमें फिर अगली संख्या में भाग देंगे तो फिर मसा निकलकर सामने आएगा। तो जब दो से अधिक भी हमारी संख्याएं होती है तो इस प्रकार से मसा निकालते हैं। जैसे मान लो कि यहां पर है, तो मान लो कि यहां पर एक 12 हो गया, और एक मान लो कि अपना 56 हो गया, और एक मान लो कि अपने पास 60 हो गया। तो पहले इन दोनों का मसा निकालेंगे, फिर जो मसा आएगा, मान लो कि यहाँ पे मसा मान लो कि 3 आ गया, अब ये और इसका जो ना मसा निकालेंगे एक साथ मिल करके। समझ रहे हो ना, इतनी सी बात है बस। और बोलिए, क्लियर ना, इतनी सी बात है, और क्या चाहिए? और बताइए, खुश, मस्त, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए इसको निकालते हैं। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा भैया हमारे क्या है, अपना 225 है। तो यहां पर लिखिएगा सबसे पहले 135 जो ना वो लेस देन क्या है, 225 है। ठीक है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से है ना, क्या लिखोगे यहां पर, इसलिए यहां पर एक इसको मान रहे हो आप, एक इसको मान रहे हो 225 को, तथा कौन, अब बी यहां पर कौन हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब यहां पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग यहां पर लिखोगे, है ना, क्योंकि उसी का प्रयोग करना है। तो यहां पर लिखोगे यूक्लिड, है ना, विभाजन, ओके बच्चे, प्रमेयिका के प्रयोग से, प्रेमिका मत लिख देना, है ना के प्रयोग से। ओके, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से। ठीक है बच्चे, अब क्या प्रयोग करना है, तो अब भाग देने की क्रिया करनी है। तो भाग सुनो बता देते हैं हम, जब कभी भी ऐसा काम करोगे तो भाग बाबू मेरे आप इधर देना, इधर इधर भाग किधर दोगे, इधर देना, इधर इधर इधर। ठीक है ना, तो इधर भाग दोगे ना बच्चे, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो यहां पर 225 में किसमें बच्चे, 225 में कितना से, 135 से भाग दोगे।
कितना टाइम्स कटेगा? एक टाइम। बोलो कटेगा? हाँ गुरुजी कटेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 में से 3 गया 9 हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, आगे नहीं बढ़ना है अभी, बस रुक जाओ। अब इसको ला करके भैया हमारे यहां पे क्या लिखोगे? तो यहां पर लिख देना कि 225। हाँ, यूक्लिड परिमेय का प्रयोग से क्या मिलेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया? आर हो गया। ये वाला कंडीशन का अप्लाई करना है यहां पर। अब लिख देना यहां पर कि ए कितना अपने पास? 225 है। 225 बराबर अब बी कितना अपने पास? 135 है। क्यू कितना है? 1 है। और प्लस कितना हो गया? 90 हो गया। क्या अब मसा निकल गया? नहीं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी बच्चे जब तक कि क्या हो जाएगा यहां पर? शेषफल 0 ना आ जाए। लेकिन अब यहां पर एक चीज जो ना वो चेंज करना होगा आपको, और वो चेंजेस क्या है कि यहां पर जो शेष आएगा अब वो क्या हो जाएगा? आपका भाजक हो जाएगा। बोले तो अब वो बी हो जाएगा। मतलब कि ये कि अब यहां पर क्या करोगे? अब 90 से बाबू मेरे भाग दोगे किसमें? 135 में। अब यहां पर कितना टाइम्स कटेगा? तो ये एक टाइम कटेगा मेरे दोस्त। यहां पर ये हो जाएगा 5 और 13 में से 9 गया 4। क्लियर ना? अब यहां से लिखोगे मेरे दोस्त, फिर से लिखोगे, यानी कहने का था यहां पे पुनः पुनः वाला बात है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? पुनः पुनः वाला काम बाबू मेरे यहां पर आप करोगे। तो अब यहां पर क्या करोगे? 135 वाला बात हो गया। अब 90 गुना कितना हो जाएगा? 1 और प्लस कितना हो गया? 45 हो गया। और ये प्रक्रिया जब तक चलेगी तब तक कि ये शेषफल 0 ना आ जाए, यानी आर 0 के बराबर ना आ जाए। तो ये प्रक्रिया तब तक चलेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये प्रक्रिया तब तक चलेगी, याद रखना, भूलना बिल्कुल मत। ओके ना? तो अब एक बार और कर लेते हैं। ये साइड में करना, भाग की क्रिया साइड में करना, ठीक ना? अब यहां पर मान लो कि 45 से हमने भाग दे दिया किससे? 90 में। अब जो शेष होता है ना बच्चे, वो फिर आगे चल के भाजक बन जाता है। और जो पहले भाजक था ना वो ये भाज्य बन जाता है। यानी जो पहले भाज्य था, यानी पहले ए था, वो बन जाएगा बी, ठीक है? और जो शेष आया वो बन जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से कि पहले जो भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, और जो शेष था वो बन जाएगा भाजक। बस बात खत्म। अब यहां पे 2 टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो गया? 45 दूना 90 हो गया। बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, यानी शून्य आ गया। यानी यहां पर शेषफल कितना आ गया? शून्य आ गया। तो लिखिएगा मेरे दोस्त यहां पर क्या लिखिएगा? यहां पर 135 नहीं, यहां पर लिखिएगा अब 90 बराबर कितना हो जाएगा? 45 और गुने 2 प्लस में कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो लिखिएगा यहां क्या लिखिएगा? आर बराबर कितना है? 0, तथा है ना बी बराबर कितना है मेरे दोस्त? 45। बी मत लिख देना, अंतिम भाजक लिख देना, है ना? लिखना है यहां पर अंतिम भाजक, तथा अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक कितना है? 45 है। इसीलिए भैया मेरे क्या हो जाएगा यहां पर? इसीलिए अपना मसा कितना हो जाएगा? मसा हो जाएगा कितना? 45। बस इतना आसान है। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, इसको प्यार से समझ लेना। हाँ, इसको समझ लेना, फिर आपको दे दूंगा। ज्यादा लंबा सेशन नहीं जाएगा, बस हो गया बस। क्योंकि अब इसको लाइव में बताएंगे तो और बेहतर तरीके से जो ना आप पूछ सकोगे जो भी डाउट होगा, इसलिए हम थोड़ा सा बचते हैं वीडियो से, है ना? क्योंकि हमें मतलब संतुष्टि नहीं होता कि बच्चे को क्या पता समझ में आया कि नहीं आया, है ना? क्योंकि जब तक हम आपका कमेंट वगैरह नहीं देख लेते हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। हमें बिल्कुल ही संतुष्टि वगैरह नहीं मिलती है कि होगा कि नहीं होगा, हाँ, कि मतलब आप लोग ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक ना? तो इसीलिए थोड़ा सा इस विषय पे थोड़ा सा मतलब हम थोड़ा सा संकोचित होता है कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पता बच्चे को उसमें समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, उनके मन का डाउट क्लियर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। हाँ, इसी कारण से तो इसको करके हम आपको एक्सरसाइज दे देते हैं, आप थोड़ा सा उसको बनाइएगा। क्लियर ना? सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब संख्या दी गई होती है आपको मतलब बनाने के लिए, उस कंडीशन में आप देख लो छोटा कौन है बड़ा कौन है। उस कंडीशन में आप क्या देखो, छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना प्रारंभ करो। और यूक्लिड विभाजन परिमेय बोले तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, यही तो है। अब इसका इस्तेमाल यहां पर कर लेना। इसका इस्तेमाल मेरे क्या करोगे, यहां पर कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है? यहां पर अच्छे तरीके से मेरे कर लेना। ठीक ना? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताइए फटाफट। ओके, तो ये करना है। तो अब जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में क्या करना है आपको, उससे भाग देना है। तो भाग हमने दिया और यहां पर a प्लस बी का ये क्या बोलता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर जो ना, यहां पर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। तो यहां पे देखो भाग दिया तो भैया हमारे a बराबर कितना हो गया, इतना, b कितना है
क्यू कितना आया 1, आर कितना है 90। इस प्रोसेस को हमने दोबारा दोहराते गए और जो अंत में जो भाजक बच जाता है ना वही क्या हो जाता है, मस हो जाता है। इसको अब ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि अपने को करना होता उसी को, जैसे मान लो कि क्या यहाँ पे 225 था, इसको हमने क्या किया 135 से भाग दिया। तो पहले 135 से भाग दिया तो कितना, एक टाइम। तो यहां पर क्या आया था बच्चे, देख लो जल्दी से फटाफट, यहां पर आया था 90। फिर हमने 90 से भाग दिया किसमें, 135 में। फिर यहां पर कितना, एक टाइम, यहां पे 90, यहां पे कितना आ गया 45। फिर अब 45 से हमने भाग दिया किसमें बच्चे, 90 में, ठीक है। और ये कितना टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स कट गया। अब ये अंतिम भाजक है ना, इसी को तो हम लोग मसा कहते हैं, यही तो है मसा। ये तो बचपन में हम लोग ने सीखा ही है, सीखा है ना हमने बचपन में, ये चीज हमने बचपन में सीखा है ना, बस हो गया, बात खत्म। यही चीज तो हमने बचपन में सीखा है, ज्यादा कुछ तो सीखा है नहीं। बोलो जल्दी से, चीजें क्लियर, और बताइए। ओके ना। तो अब आपको मैं यहीं पे सेशन को एंड कर रहा हूं, क्योंकि अब आगे की बात जो है ना हम लोग आगे करेंगे। और मैं आपको एक्सरसाइज जो है ना 1.1 मैं करने की सलाह में देता हूं। 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन आप करोगे, हमें उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से डील कर पाओगे। उसको अच्छे तरीके से करना, कोई डाउट होगा तो बताना, ठीक है ना। फिर हम जब आते हैं तो फिर हम लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, अभी घर निकलने वाले हैं इसी कारण से, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस जब हम अटेंड करेंगे तो फिर उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करते चलेंगे, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम लोग कल 6:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।